हेलो बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ये आपके पहले पाठ का समानता के विषय पर उसका उसका ये अगला भाग है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि समानता के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो सबसे पहला एक तो सरकार ने कानून बनाए हुए हैं या सरकार ने नहीं, ये हमारे संविधान में पहले से कानून बने हुए हैं जिससे नागरिकों को समानता का अधिकार मिला हुआ है। और इसको हम कानून में, अदालत में इसे हम एनफोर्स यानी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को समानता के अधिकार में या कोई परेशानी है तो वो अदालत में जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि सरकार कुछ योजनाएं बनाती है जिससे वो पिछड़े हुए लोगों को उनका जीवन का स्तर कुछ सुधार सके और थोड़ा उन्हें ऊपर ला सके। तो उनके में उसी के अंतर्गत आपकी आगे इस पाठ में दिया गया है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। ठीक है, मध्याह्न भोजन क्या होता है? जो स्कूलों में बच्चों को आधी छुट्टी के टाइम पे खाने के लिए दिया जाता है, जिसे मिड डे मील भी कहा जाता है। तो ये सरकार ने एक कदम उठाया है और इस योजना को सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था सन 2001 में, और उसके बहुत अच्छे परिणाम सरकार को लोगों में देखने को मिले। तो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे बड़ा हमारा न्यायालय है भारत में, तो उन्होंने कहा कि ये सभी राज्यों में इसे स्कूलों में 6 महीने के अंदर शुरू करने का उन्होंने निर्देश दिया। और इस तरीके से ये योजना जो है मध्याह्न भोजन की, अल्पाहार की या मिड डे मील जिसे कहते हैं, सभी स्कूलों में शुरू हो गई। और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो काफ़ी गरीब बच्चे थे और वो इस भोजन के लिए प्रतिदिन स्कूल में आने लगे, जो कि डेली नहीं आ रहे थे, या फिर कुछ बच्चे जो पढ़ नहीं रहे थे स्कूलों में, उन्होंने स्कूलों में दाखिला लेना शुरू कर दिया कि उनको यहाँ पर खाना मिलेगा। तो और कई बार ऐसा होता था, कुछ बच्चे जो आधी छुट्टी में घर चले जाते थे खाना खाने के लिए, और फिर उसके बाद वो आधी छुट्टी के बाद वापस स्कूल में नहीं आते थे। तो ये समस्या भी इससे हल हो गई। तो बच्चे जो है स्कूल में उनको खाना मिलता था तो वो स्कूल में ही खाना खा लेते थे और पूरे दिन स्कूल में रहते थे और छुट्टियां भी कम करते थे बच्चे। और कई बार ऐसा होता था, कुछ बच्चे जो हैं घर से खाली पेट ही स्कूल में आ जाते थे, और तो वहाँ पर उनको जो है उनका पढ़ाई लिखाई में फिर मन ही नहीं लगता था। ठीक है, तो उसके लिए भी इस योजना से उनको बहुत लाभ हुआ और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है और इससे बच्चों की, निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते थे। ठीक है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने पहले देखा था, सरकारी अस्पताल की बात आपको बताई थी कि वहाँ पर सुविधाओं का अभाव था और जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। तो और इसमें जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादातर इलाज कराने जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनसे काफ़ी अलग थे। इसी तरीके से जो स्कूल हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूल हैं जहाँ गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो वो उनसे काफ़ी भिन्न है जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल सरकार ने सरकारी स्कूलों में भी बहुत जो है अच्छा इंतज़ाम किया है। आप लोग भी देखते होंगे, आपके स्कूल में हर तरह की सुविधा आपको प्राप्त है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। अब इसमें इससे पहले बताया कि अगर हमने कानून तो बना दिया है समानता के लिए, जहाँ पर सब बच्चों को, सभी नागरिकों को जो है सम्मान दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लेकिन फिर भी असमानता जो है देखने में नज़र आ ही जाती है। आपके आसपास भी
लोगों का, क्योंकि जो है जो उनका सोचने का तरीका है, जो उनका नज़रिया है, वो बहुत धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, वो एकदम से बदला नहीं जा सकता। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक, जैसे भारत की व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता को स्थापित करना एक सतत संघर्ष, मतलब सतत मतलब जो कि लगातार चलता रहे, ऐसा एक संघर्ष है। और इसके लिए हर समय जो है प्रयास किए जाने चाहिए, तभी जो है समानता जो है स्थापित हो पाएगी, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इसमें लोगों को और समाज के हर तबके के, हर समुदाय के लोगों को इसमें सहयोग देना होगा, तभी जो है समानता हमारे देश में, हमारे समाज में आ सकती है। अब आगे इसमें एक ऐसे आंदोलन की कहानी है जो कि यूएस से, जो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में क्या था कि भेदभाव जो होता था, असमानता जो होती थी, वो नस्ल के आधार पर होती थी। नस्ल यानी रंग के आधार पर, क्योंकि अमेरिका ऐसी देश है जहाँ पे हर देश के लोग आकर रहते हैं और अलग अलग देशों के वहाँ पे लोग हैं। तो वहाँ पर जो काले लोग होते हैं उनसे भेदभाव किया जाता था गोरे लोगों द्वारा। ठीक है, क्या शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। देखा आपने कितनी ज़्यादा यहाँ पे असमानता थी, कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये समानता का संघर्ष जो है बहुत से देशों में चल रहा है। और जहाँ पर लोकतंत्रीय सरकार हैं वहाँ पर लोग इसके लिए आंदोलन भी करते हैं। इसमें आपको एक अमेरिका की एक कहानी बताई गई है, क्योंकि अमेरिका में जो काले नागरिक थे वहाँ के, जो कि अफ्रीकी मूल के लोग थे, उनके साथ गोरे लोग बहुत ज़्यादा असमानता का भेदभाव करते थे और यहाँ तक कि कानून में भी उनको समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उसका एक उदाहरण ये बताया गया है कि जब बस में अगर कोई काला व्यक्ति बैठा है और कोई गोरा अगर उसमें चढ़ता है तो उसको खड़े होकर उसको जगह देनी पड़ती थी। ये तो बहुत ज़्यादा ही असमानता का एक उदाहरण है। अब इसमें एक रोजा पार्क्स जो एक महिला थी, वो अफ्रीकी मूल की थी, अमेरिका की नागरिक थी लेकिन अफ्रीकी मूल की थी। तो ये घटना दिसंबर 1955 की है। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद वो बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, इंग्लिश में सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया और इस घटना के बाद ही ये आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट, ये कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया मतलब उसे बंद कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी नस्ल यानी आप किस नस्ल के हो या किस धर्म के हो या आपकी जो है राष्ट्रीय मूल क्या है, क्योंकि अमेरिका में हर एक मूल के निवासी रहते थे, तो उसके आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता।
यह उनके संविधान में आ गई ये बात। इसने यह भी कहा कि अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे।